ओके सो हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ अनुराग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं मेनली वो बताऊंगा कि जो लास्ट वीडियो थी उसमें तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एप्लीकेशंस है, अगर आपको यूके किसी भी यूनिवर्सिटी में करनी है तो आपको स्टार्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। अभी क्या होता है, एक बार आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए, एप्लीकेशन कर दी, उधर से ऑफर लेटर आ गया। ऑफर लेटर आने के बाद में जो मेन डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है कैश लेटर। कैश लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तरीके से अगर कैश लेटर आ जाता है तो ये मान के चलो आपका 80 to 85% आपका वीज़ा आ चुका है। लेकिन जो कैश लेटर के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उनको उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी क्या है, अगर आप कैश लेटर के लिए अपना अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको ना 3 से 4 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए। जो आपको लास्ट मैंने वीडियो में बताया था एकेडमिक डॉक्यूमेंट, वो तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा 3 से 4 डॉक्यूमेंट आपको और एक्स्ट्रा चाहिए। उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी जो आज की वीडियो है वो रहेगी आपकी मेडिकल को लेके। जब भी आपका ऑफर लेटर आता है उसके बाद में आपने फीस पे कर दी, देन आपका एक इंटरव्यू होता है, प्री कैश इंटरव्यू। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और उसके बाद में आपको जो कैश का डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं उसके लिए सबसे पहला आप स्टेप जो फॉलो कर सकते हो वो आप कर सकते हो कि आपको जो है अपना मेडिकल कराना होता है। अब मेडिकल में क्या होता है यूके के लिए स्पेशली, कि यूके में जो आपको मेडिकल होता है फुल बॉडी मेडिकल नहीं होता है। मेडिकल होता है आपका ओनली सिर्फ टीबी चेस्ट का, वो उसको बोलते हैं मेडिकल को। जो टीबी का जो टेस्ट होता है उसका ही सिर्फ मेडिकल होता है, वो नेगेटिव आना चाहिए। अगर आपको मेडिकल का कैसे बुक करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो government.gov.uk की वेबसाइट पे आपको जाना है। मैं नीचे आपको एक लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा। अभी उसमें क्या है कि आप उस लिंक को ओपन कर सकते हो। वो gov.uk का ऑफिशियल लिंक रहेगा, उसको आप ओपन कर सकते हो। और आपके जो भी नियर बाय में जो आपका सेंटर है, बिकॉज जो आप ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी जाके आप टेस्ट करवा सकते हो। यूके की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ स्पेसिफिक सेंटर, कुछ स्पेसिफिक हॉस्पिटल से टाई अप है उनका, तो सिर्फ उन्हीं की रिपोर्ट वो मानते हैं। अब जैसे कि मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, तो मैं जो गया था मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, लेकिन मैं गया था अपोलो हॉस्पिटल जो मथुरा रोड पर दिल्ली में है। वहाँ पे मैं गया था, तो मैं वहाँ का आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वो लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद में जो आपका एरिया है उस एरिया के नियर बाय में कौन सा आपका हॉस्पिटल है वो आपको शॉर्टलिस्ट करना है। जैसे ही आप उस पर जाओगे आपको हॉस्पिटल के जस्ट नीचे आपको नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा हॉस्पिटल का। आपको उस पर सिंपल कॉल करना है, अपना नाम बताना है, अपना फुल नेम बताना है। आपको पासपोर्ट नंबर पूछ सकते हैं वो, पासपोर्ट नंबर आपको बताना है। और उनको सबसे पहले अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स कर लेनी है, जो मेनली टाइमिंग वहाँ पे लिखी रहती है। जैसे ही आप अपॉइंटमेंट फिक्स करोगे वो आपको बता देंगे कि ये आपकी अपॉइंटमेंट है और इस टाइम पे आपको आना है। आपको एक ईमेल भी आ जाती है। जैसे ही आप जाओगे वहाँ पे आपको प्राइस भी लिखा हुआ मिलता है। अब मेरे केस में क्या था कि जो अपोलो हॉस्पिटल है वो कैश और कार्ड और बाकी पेटीएम सब कुछ एक्सेप्ट करता था। बट लेकिन क्या है कि बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो सिर्फ कैश लेते हैं, जो सिर्फ कार्ड लेते हैं। तो मतलब जिनके जो मेन तो ये है कि बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जो सिर्फ कैश लेते हैं, कार्ड वार्ड नहीं लेते। तो अगर आप कोशिश करना कि अपना एक कार्ड लेके जाओ और कैश भी लेके चले जाना। जो फीस आपकी वहाँ पे लिखी रहेगी वो आपकी सिर्फ उतनी ही फीस लगेगी। जैसे मेरी 2700 रुपये लगी थी फीस, तो सिर्फ 2700 रुपये ही आपकी लगेगी वहाँ पे। ये हो गया आपका। दूसरी चीज़ ये है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं। सबसे पहला आपको अपनी एक पासपोर्ट की फ्रंट और बैक की आपको फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। देन सेकंड आपको लेके जाना है अपने 3 कम से कम आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाने हैं। मैं भूल गया था लेके जाना, बट ये था अच्छी बात थी कि अपोलो हॉस्पिटल के नीचे ही एक कम्युनिकेशन सेंटर था, तो वहाँ से मैंने जाके बनवा ली थी। वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो होनी चाहिए, ये खासकर ध्यान रखना। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है, 3 लेके जाना मिनिमम, और वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए वो फ़ोटो। रेड ब्लू ब्लैक ये सब नहीं चलेगा। वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो लेके जाना, पासपोर्ट साइज़ 3 मिनिमम। और उसके अलावा आपको जो आपका क्रेडिट कार्ड या जो आपके कैश रहता है वही आपको सिर्फ लेके जाना है वहाँ पे। जैसे ही आप जाओगे वहाँ पे अपने जो भी आपका टाइमिंग होगी उससे आधे घंटे पहले आप पहुँच जाना। तो जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। जैसे मैं वहाँ पे गया, देन वहाँ पे एक सेंटर अलग से मतलब एक डिपार्टमेंट था यूके वीज़ा का। मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने सबसे पहले कुछ फॉर्म वॉर्म दिए मेरे को फिल करने के लिए। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अपनी यूनिवर्सिटी का ना एड्रेस कहीं पे लिख के लेके जाना। बिकॉज वो क्या बोलते हैं आपको, वो ये बोलते हैं या तो आप जहाँ पे रुक रहे हो वहाँ का एड्रेस डालो। अभी आपने अकोमोडेशन तो बुक नहीं करी होगी, अगर करी होगी तो अच्छी बात है, वहाँ का एड्रेस ले जाना।
अदरवाइज आपको जो यूनिवर्सिटी का एड्रेस है ना वो आप फिल कर सकते हो। तो अपनी यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है वो नोटेड करके लेके जाना या फिर कहीं पे सेव कर लेना आपका, तो आपको वो काम आएगा वहाँ पे, बिकॉज आपको कोई ना कोई एक एड्रेस आपको यूके का देना पड़ेगा। अब जैसे ही आपने अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस जो है वो आपने डाला, वहाँ पे फिल किया, फॉर्म देंगे आपको, फॉर्म फिल करना होता है नॉर्मली सा। और मेरा फॉर्म फिल करने के बाद में देन वो एक मेरे को भेज देते हैं। उसके बाद ना आपको पेमेंट भी करानी होती है वहाँ पे। तो जैसे कि आपको एक ऐसी इस तरीके की आपको रिसिप्ट मिलती है, ये आपका जो मैंने पेमेंट करी थी, मैंने तो ऑनलाइन पेमेंट करी थी, तो मेरे को ऐसी पीएनबी की ऐसी रिसिप्ट मिली है। और उसके अलावा मेरे को जो है एक रिसिप्ट उन्होंने अपनी बैंक की दी है। हाँ, ये पूरी जो रिसिप्ट है ना, ये पूरी ये बैंक की है। और आप इसमें देख भी सकते हो कि जो इसमें इन्होंने मेरे से अमाउंट चार्ज किया है वो टोटल मेरा 2700 उन्होंने चार्ज किया है। तो इसके अलावा तो आपको वहाँ पे ऐसी कोई सच रिक्वायरमेंट नहीं रहती। उसके बाद में क्या होता है कि आपको ना वहाँ पे भेज देंगे, एक सेंटर होता है, मतलब एक कमरा सा होता है, लाइक एक्सरे रूम होता है। वहाँ पे आपका नॉर्मली एक एक्सरे होता है। एक्सरे होने के बाद में जो आपकी रिपोर्ट है वो आधे घंटे में आ जाती है नॉर्मल सा। आधे घंटे में रिपोर्ट जब आपकी आ जाती है ना, रिपोर्ट आने के बाद में वो आपको एक डॉक्टर अपॉइंट करते हैं। मेरे को तो डॉक्टर अपॉइंट करा था, वो एक लेडी थी। उसके बाद मतलब उसमें ये था ना, वो कहीं बाहर चली गई तो मेरे को बहुत देर बैठना पड़ गया था वहाँ पे। अदरवाइज जो वो लोग ये बोलते हैं कि 3 से 4 घंटे में हो जाता है, और मेरा एग्जैक्टली 3 से 4 घंटे में हो गया था। बट लेकिन अगर वो डॉक्टर होती और बीच में 1 घंटे का लंच भी था उनका, बिकॉज मैंने 3 बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स करी थी और मैं वहाँ पे चला गया था 1 बजे ही, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई थी मेरे को वैसे। बट लेकिन जो बीच में 1 घंटे का लंच था और 1 घंटा वो डॉक्टर जो थी ना वो राउंड पर थी, तो इस वजह से मेरे 2 घंटे वहाँ पे वेस्ट हो गए थे। तो अभी क्या है, जैसे कि मान के चलिए आप चले गए, आपका एक्सरे हो गया, पेमेंट आपने करा ली, फॉर्म फिल करके उनको दे दिया, पेमेंट करा लिया आपने। उसके बाद आपका एक्सरे हो गया, एक्सरे आपका तुरंत आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। एक्सरे जो होता है ना वो इस तरीके का आपको जो है मिल जाएगा पूरा, आपको इस तरीके का आपको एक्सरे मिल जाएगा। ये हार्ड कॉपी होती है ये, ऐसे करके आपको एक्सरे मिल जाएगा। देन एक्सरे के बाद में वो डॉक्टर जो है ना वो आपका चेकअप करते हैं, नॉर्मली ऐसा चेकअप करते हैं, आपकी जो हिस्ट्री होती है वो पूछते हैं। और अगर कोई भी दिक्कत होती है आपको, कि मतलब लास्ट कभी आपको खांसी हुई, बुखार हुआ, तो वो सब कुछ आपसे पूछे, जेनुअन चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद में फिर वो आपको ना एक लेटर आपको वो इशू कर देते हैं। और उसके बाद में देन आपका जो है इस तरीके का वहाँ पे एक लेटर आपको मिल जाता है यूके की तरफ से। यही होता है वो सर्टिफिकेट जिस पर आपकी फ़ोटो लगी होती है और उनकी स्टैम्प भी आप देख सकते हो, उनकी स्टैम्प भी है यहाँ पे, फ़ोटो उनकी लगी हुई होती है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है ना, बिकॉज जब आप ट्रैवल करोगे ना तब भी आपको ये सर्टिफिकेट लेके जाना है। और इसमें जो है ना आपका, इसमें आपका लिखा रहता है कि जब आप यूके में जाओगे, जब यूके आप ट्रैवल करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, वैन यू ट्रैवल टू द यूके एंड प्रेजेंट इट टू द इमिग्रेशन ऑफिसर ऑन अराइवल। तो मतलब जो आपका इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपको ये आपसे ये मांग सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि इसको बहुत अच्छे से रखना। एक बहुत A4 शीट ही है ये, कोई ऐसा सर्टिफिकेट टाइप नहीं है, तो इसको बहुत संभाल कर रखना आप। अगर ये खो गए तो आपको दोबारा ही कराना पड़ेगा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि आपको दोबारा मिल जाएगा, तो इसको संभाल कर रखना। तो सिंपल इतना सा होता है, बहुत कुछ हार्ड एंड टफ नहीं है इसमें। तो अगर आपको कोई भी इशू या कोई प्रॉब्लम होती है इसके रिगार्डिंग, आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट में आंसर कर दूंगा। बाकी आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपको इंस्टाग्राम की आईडी भी आ रही होगी, वहाँ पे आप डीएम भी कर सकते हो अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट रहती है तो। बाकी जुड़े रहिए।